नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं विजय यादव एमएसजी सक्सेस पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज चैप्टर नंबर 2 का आगाज हो गया, अर्थात चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो गया। तो जो चैप्टर नंबर 2 है, ये भी चैप्टर नंबर 1 की तरह एकदम मजेदार है, बहुत ही मजेदार। इतना मजेदार कि सबसे ज्यादा मजा इसी चैप्टर में है। ठीक है, अच्छा, इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है क्षेत्रफल सदिश के बारे में, हमें पढ़ना है कोण के बारे में, फिर हमें पढ़ना है कि अगर कोई अनंत लंबाई की, अनंत विस्तार की कोई आवेशित प्लेट है तो उस प्लेट से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ना है। फिर कोई गोली कोष होगा, उस गोली कोष के बाहर बहुत सारे आवेश फैले होंगे, ठीक है, एक समान रूप से। उस गोली कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना पड़ेगा, गोली कोष के पृष्ठ पे निकालना पड़ेगा, उसके अंदर निकालना पड़ेगा। बहुत सारी कहानी है इस चैप्टर में, और सारी कहानी के इर्द गिर्द हम लोग आपको सारे टॉपिक एकदम मस्त और जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ाएंगे। ठीक है भाई साहब, सबसे पहले बाबू इस चैप्टर में जो हम हेडिंग शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है क्षेत्रफल सदिश, अर्थात एरिया वेक्टर। आइए देखते हैं कि क्षेत्रफल सदिश है क्या। ठीक है, सबसे फर्स्ट हमें इसे पढ़ना है, ऑल ऑफ फर्स्ट। उसका नाम क्या है भाई? उस हेडिंग का नाम है क्षेत्रफल सदिश। क्या नाम है? क्षेत्रफल सदिश। ये सबसे फर्स्ट हेडिंग हमारी, ठीक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलते हैं इसको एरिया वेक्टर। क्या बोलते हैं? एरिया वेक्टर। ठीक, अब ये जो एरिया वेक्टर है मेरे बाबू, है क्या? एरिया, क्षेत्रफल, वेक्टर, सदिश। ये क्षेत्रफल सदिश क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज तो क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं, किसी वस्तु के लंबाई और चौड़ाई गुणनफल को क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, ठीक है। सदिश यहाँ वर्ड यूज हुआ है, तो क्षेत्रफल सदिश का मतलब क्या है? क्षेत्रफल सदिश एक सदिश राशि है। पहली चीज, क्षेत्रफल सदिश क्या है? एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि है तो उसमें दो चीज होगा, एक परिमाण होगा और दूसरा दिशा होगा। तो आप समझ गए कि क्षेत्रफल सदिश एक अपने आप में सदिश राशि है, और एक ऐसी सदिश राशि है जिसमें परिमाण भी है, दिशा भी है। भैया इसी सदिश राशि, क्या हर सदिश राशि में परिमाण और दिशा होता है? तो क्षेत्रफल सदिश में भी क्या होगा? परिमाण होगा और दिशा होगी। अब दिमाग में ये बात आएगी कि भैया दिशा किधर होगी? किधर होगी दिशा? तो दिशा किधर होगी समझिए। जैसे मान लीजिए, ये बताइए, ये एक व्हाइट बोर्ड है कि नहीं है? इस व्हाइट बोर्ड का बताइए, मान लीजिए कि इसका एरिया इतना है, ये जबकि एरिया तो बहुत ज्यादा है, मान लीजिए कि ये एरिया है। तो अगर ये ए इसका एरिया इस व्हाइट बोर्ड का है, इतना एरिया है, और आपसे पूछे कि बताओ इस एरिया की डायरेक्शन किधर है? डायरेक्शन किधर है? कहेंगे भाई डायरेक्शन अगर चाहिए तो देखो, ये क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल की जो दिशा होगी ना, वो इस पृष्ठ पर बाहर की तरफ, इस पृष्ठ पर बाहर की तरफ खींचे गए अभिलंब दिशा में होगी। कोई भी क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल सदिश होता है ना, वो उस क्षेत्रफल पर, जो क्षेत्रफल आपको दिख रहा है, उस क्षेत्रफल पर बाहर की तरफ खींचे गए अभिलंब की दिशा में होता है। आई बात हो ना? तो क्षेत्रफल सदिश एक सदिश राशि है, पहली चीज, और उसकी जो दिशा होती है ना, वो उस क्षेत्रफल पर बाहर की तरफ खींचे गए अभिलंब की दिशा में होती है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा। बात समझ आई ना? ठीक, मैं अगर आपसे पूछूं कि देखिए, ये मान लीजिए, ये हमारे पास क्या है? ये, ठीक। अब देखिए, जो ये आपको कवर दिख रहा है, इस कवर का देखिए कितने पृष्ठ है? एक यहां दिख रहा है, एक यहां, दूसरा यहां, ठीक, तीसरा नीचे इधर, चौथा इधर। इधर भाई खोखला, इधर कुछ नहीं है। यहां को 4 पृष्ठ दिख रहे हैं इसके। तो अगर आपसे पूछे बताओ कि जो ये ऊपर का पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा, इस पृष्ठ पर बाहर की तरफ खींचे गए अभिलंब दिशा में इधर होगा, इधर। फिर मैं आपसे पूछूं, बताओ जो ये वाला पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा, जो क्षेत्रफल सदिश होगा, वो इस पृष्ठ पर बाहर की तरफ खींचे गए अभिलंब की दिशा में होगा, इधर। मैं आपसे पूछा जो नीचे का पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल वेक्टर किधर होगा? तो इस पृष्ठ पर बाहर की तरफ खींचे गए अभिलंब की दिशा में, अर्थात इधर होगा। बात समझे ना? मैं आपसे पूछी जो पिछला पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल सदिश कहां है? तो इस पृष्ठ पर बाहर की तरफ खींचे गए अभिलंब दिशा में, अर्थात इधर होगा। आई बस ना, इधर। और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश कहां है? इस पृष्ठ पर बाहर की तरफ खींचे गए अभिलंब की दिशा में होगा, यानी इस डायरेक्शन में, ऐसे। बात समझ ना? तो कुल कहने का मतलब हमारा बाबू यही है कि देखिए, क्षेत्रफल सदिश एक सदिश राशि होती है। क्या होती है? सदिश राशि। और इस क्षेत्रफल की जो दिशा होती है, वो दिशा पृष्ठ पर बाहर की तरफ खींचे गए अभिलंब की डायरेक्शन में होती है। बात क्लियर है?
आप समझ लीजिए यहाँ बढ़िया से, आपको समझ गए ना। तो हम मान ले रहे हैं कि माना हमारे पास क्या है, माना हमारे पास देखिए ये एक छोटा सा क्षेत्रफल है, ये क्या क्षेत्रफल है छोटा सा। तो इस क्षेत्रफल का अपना एक परिमाण होगा, वो परिमाण मान लीजिए क्या है, a है। ठीक, अब इस क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल सदिश होगा, एरिया वेक्टर होगा, वो किधर होगा, वो इसके पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में होगा। तो ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर हम अभिलंब देखिए ऐसे खींच रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में। आई बात ना भाई, अभिलंब तो बाहर है लेकिन अब 3D में कहां बन पाएगा वो। तो आप मान लीजिए कि ये देखिए पृष्ठ है, इस पर अभिलंब इधर है, जबकि अभिलंब बाहर है, इधर है भाई, लेकिन 3D में नहीं है, 2D बनाया जा रहा फिगर। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो इस पृष्ठ पर बाहर की तरफ खींचे गए अभिलंब की दिशा में होगा। तो हम सबसे पहले ये मान लेंगे कि माना एक छोटा सा पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल क्या है, a है, और पृष्ठ पर बाहर की तरफ जो खींचा गया अभिलंब है, इस अभिलंब की दिशा में एकांक सदिश क्या है, n कैप है, एकांक सदिश। ठीक, अगर एकांक सदिश n कैप है तो इस क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल सदिश होगा, इस पृष्ठ पर बाहर की तरफ खींचा गया जो अभिलंब है, इस अभिलंब की दिशा में जो एकांक सदिश जा रहा है, इस एकांक सदिश की दिशा में जो वेक्टर a होगा, पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में, अभिलंब की दिशा में जो एकांक सदिश n है, इस एकांक सदिश n की दिशा में जो हमने वेक्टर a बनाया है, यही वेक्टर a इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश कहलाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल सदिश आया है वेक्टर a, इसका मान क्या होगा, तो भाई साहब आप जानते हैं कि देखिए क्षेत्रफल सदिश एक सदिश राशि है, और अगर सदिश राशि है तो इसमें परिमाण भी है, इसमें दिशा भी है। तो परिमाण क्या होगा, देखिए इस क्षेत्रफल का परिमाण a है, तो हम यहाँ परिमाण a लगा देंगे। ठीक, रही बात दिशा की, तो बताओ जो क्षेत्रफल सदिश जा रहा है इसकी डायरेक्शन किधर है, इसकी डायरेक्शन n कैप की दिशा में है, n कैप की दिशा में है। तो n कैप क्या करता है, दिशा बताता है, क्या बताता है, दिशा। तो क्षेत्रफल सदिश में क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा a, और दिशा हो जाएगी n कैप, क्या हो जाएगी, n कैप, यानी वेक्टर a बराबर हो जाएगा a n कैप, या लिख सकते हैं क्या, n कैप a। आई बात सुना, यही क्या आपका हो गया, क्षेत्रफल सदिश हो गया। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे भाई, समझ में आ गया ना। तो देखिए अगर डेफिनेशन लिखना है तो ये लिखेंगे कि क्षेत्रफल सदिश एक सदिश राशि है, एकदम ढंग से क्या लिखेंगे कि क्षेत्रफल सदिश क्या है, एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है। बात क्लियर है, ठीक है। और क्या कह सकते हैं हम लोग, हम ये कह सकते हैं किसी क्षेत्रफल a का जो क्षेत्रफल सदिश होता है, किसी क्षेत्रफल a, ठीक है, का क्षेत्रफल सदिश किसी क्षेत्रफल a का क्षेत्रफल सदिश, ठीक है, उस पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में होता है ना। किसी क्षेत्रफल a का क्षेत्रफल सदिश, ठीक है, उस क्षेत्रफल पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में होता है, अभिलंब की दिशा में होता है, की दिशा में किधर, देखिए क्षेत्रफल पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में किधर, बाहर की तरफ, अभिलंब की दिशा में किधर होता है, अभिलंब की दिशा में बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ किधर होता है, बाहर की तरफ होता है। बात समझ आई ना। तो क्षेत्रफल सदिश क्या है, एक सदिश राशि है जिसका क्षेत्रफल कोई क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल सदिश क्या है, सदिश राशि है, कोई क्षेत्रफल है, कोई क्षेत्रफल, चाहे ये क्षेत्रफल हो चाहे कोई बड़ा क्षेत्रफल, कोई क्षेत्रफल है। तो किसी क्षेत्रफल a का जो क्षेत्रफल सदिश है, उस क्षेत्रफल पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में बाहर की तरफ होता है, किधर होता है, बाहर की तरफ। तो कह सकते हैं कि अगर किसी क्षेत्रफल का छोटा सा क्या है, देखिए छोटा क्षेत्रफल ये है, इस क्षेत्रफल का परिमाण अगर क्या है, a है, तो जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो क्या होगा, वेक्टर a बराबर n कैप a होगा। ठीक है, जिसको पहले मैंने लिखा था। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि यदि किसी क्षेत्रफल, ठीक ना, किसी क्षेत्रफल का परिमाण a है, क्या है, a है, क्षेत्रफल का परिमाण क्या है, a है, तो उसका क्षेत्रफल सदिश
क्षेत्रफल सदिश, ठीक ना, निम्नलिखित होगा। निम्नलिखित होगा, क्या होगा भाई, क्या होगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक, क्या होगा वो क्षेत्रफल सदिश, क्या होगा देखिए, वेक्टर ए, क्या, वेक्टर ए बराबर क्या होगा भाई, क्षेत्रफल सदिश होगा, इसका परिमाण ए, आई बात सुना, और परिमाण साथ साथ दिशा चाहिए। दिशा क्या है, पृष्ठ पर, ये जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल के पृष्ठ पर बाहर की तरफ खींचे गए अभिलंब की दिशा में, है ना, तो बाहर तरफ अभिलंब तो है, लेकिन अभिलंब दिशा में कौन है, एकांक सदिश एन कैप है, यानी एन कैप जो एकांक सदिश है, इसी एकांक सदिश की दिशा में है क्षेत्रफल वेक्टर। तो क्षेत्रफल वेक्टर ए को दिशा कौन दिया है, एन कैप ने दिशा दिया है, तो क्षेत्रफल सदिश ए बराबर क्या हो जाएगा, परिमाण, और परिमाण के साथ साथ दिशा, और दिशा क्या होगा, एन कैप। अब आप ये लिखें या कह सकते हैं एन कैप ए, बात समझ में आ गई ना। यहां पे एन कैप कौन है, एन कैप क्या है, जो एन कैप है पृष्ठ पर बाहर की तरफ खींचे गए अभिलंब दिशा में, जो पृष्ठ है इस पर बाहर की तरफ खींचे गए अभिलंब दिशा में क्या है, एकांक सदिश है मेरे भाई, ठीक है। आप लिख सकते हैं जहां, जहां एन कैप वो क्या है, वो है क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पर बाहर की तरफ, किधर, बाहर की तरफ खींचे गए अभिलंब की दिशा में, अभिलंब की दिशा में कौन सदिश, एकांक सदिश, दिशा में एकांक सदिश। बात क्लियर है, बस इतनी सी बात है। एक बार मैं हल्का सा फिर रिपीट मार रहा हूं, समझ लीजिए। देखिए कहानी बहुत बड़ी नहीं है, लिखा गया है भले अलग की बात है, लेकिन कहानी एक छोटी सी है। मेरे भाई, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मेरे पास ये हाथ है, अगर क्या हाथ तो है ही यार, अगर आपसे पूछें कि बताओ ये जो हाथ की जो देखिए ये सामने का जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो ए है, हमने मान लिया, तो आपसे पूछेंगे बताओ इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश कितना होगा, तो सीधे कह देना बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे कि इस पृष्ठ पर बाहर की तरफ जो खींचा गया अभिलंब होगा, इधर से जो खींचा गया अभिलंब होगा आपकी तरफ, आपकी तरफ, है ना, तो पृष्ठ पर बाहर की तरफ जो खींचा गया अभिलंब है, इसी अभिलंब की दिशा में क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश होगा। बात कंफर्म हो गई, ठीक है। तो ये टॉपिक मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहीं पर खत्म हो गया, और कल मैं आपको पढ़ाऊंगा किसके बारे में, कोण के बारे में, ठीक है। कोण कई टाइप के हैं, वो सारी चर्चा अगले वीडियो में की जाएगी। बात क्लियर है, तो इसको स्पष्ट रूप से आप लिख लीजिए, और अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उस प्रॉब्लम को आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका आंसर देने के लिए हमेशा आपके लिए तत्पर हूं, हमेशा मैं आपके लिए तैयार हूं। बात क्लियर है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय